नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुगबुगाहट चल रही है कि क्या देश में आर्थिक आपातकाल लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या इम्पोज की जा सकती है भारत में। इस तरह की काफ़ी बातचीत चल रही हैं। इनके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ याचिकाएं हैं, तो आज बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, इसे कब लगाया जा सकता है और इसके लगाने के बाद क्या क्या होता है, किस तरह की प्रावधान फिर किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम अभी कुछ दिनों पूर्व एक एनजीओ है, थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज CASE, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उस याचिका में ये कहा था कि सरकार को देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देना चाहिए। इसी तरह की कुछ बातचीत एक जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने भी कहा था कि देश की स्थिति इस समय ऐसी है कि इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इन बातों ने इस बात को हवा दी कि क्या देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, या लगाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आइए इसे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सर्वप्रथम ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि देश में 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, एक होता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और एक होता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो 3 तरह के आपातकाल होते हैं, जिसमें से जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका इस्तेमाल देश में 3 बार हुआ था, वर्ष 1962, 1965 और 1975 में। जबकि जो राष्ट्रपति शासन है उसका इस्तेमाल तो बहुत सारी बार हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन वित्तीय आपातकाल एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल आज तक देश में नहीं हुआ। तो पहली बात यह है कि ये वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल मूल रूप से तब लगाया जाता है जब देश की आर्थिक स्थिरता खराब हो गई हो, देश की साख खराब हो, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि देश के पास बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। तो उस स्थिति में सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाती है। आर्थिक मतलब इस स्थिति में जब आर्थिक स्थिरता खराब हो चुकी हो तब लगा सकती है, और इसे संसद के दोनों सदनों में 2 माह के अंदर पास होना आवश्यक है, सामान्य बहुमत के द्वारा। और इसमें फिर होता क्या है इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में, वित्तीय आपातकाल में। तो देखिए, मुख्य रूप से इसमें जो प्रावधान होते हैं वो वित्त से ही जुड़े हुए होते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रावधान ये होता है, या इसका जो सिस्टम है वो ये है कि इसमें केंद्र और राज्य के सारे वित्तीय, मतलब राज्यों के जो सारे वित्तीय पावर हैं वो एक तरह से केंद्र के पास आ जाते हैं, और राज्यों के जो सारे मनी बिल हैं या फाइनेंशियल बिल हैं, वित्तीय और धन विधेयक वगैरह, वो सब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही पास होते हैं। राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों पर कटौती की जा सकती है, कम किए जा सकते हैं। इसी तरह से केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते, उनमें कटौती की जा सकती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ पे जुडिशरी के सदस्य, जो हमारे न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए सदस्य हैं, उनके वेतन भत्ते भी वित्तीय आपातकाल में कम किए जा सकते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके लिए वित्तीय आपातकाल लगाने से संबंधित बातचीत की जा रही है। देखिए, क्या है, लॉकडाउन के चलते, जैसा कि आपको पता है, विगत 1 माह से सारा देश में लॉकडाउन चल रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से मतलब बंदी चल रही हैं, और इसकी वजह से सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि जो करों से आय होती है या दूसरे स्रोतों से आय प्राप्त होती है वो लगभग रुकी हुई है। देश के व्यक्तियों के पास भी बहुत सारे पैसे नहीं हैं, जनता भी परेशान है। तो इसको लेके कुछ जो प्रावधान किए भी जा रहे हैं छोटे छोटे, जैसे आपको पता होगा, संसद सदस्यों को इस संसद निधि के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है फ़िलहाल 1-2 वर्ष के लिए। इसी तरह से जो महंगाई भत्ते हैं उन्हें 2 वर्षों के लिए बढ़ाने से रोक दिया गया, 1 वर्ष के लिए शायद बढ़ाने के लिए रोका गया है। इसी तरह से जो कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कुछ कटौती की है, या इस तरह के प्रावधान वो कर रहे हैं। सरकारें भी अपने स्तर पर कुछ कटौती के प्लान ला रही हैं। तो कुल मिला के जो स्थिति है उसे देख के ऐसा लगता है कि थोड़ी परेशानी तो वित्तीय रूप से आई हुई है। अब अगर हम बात करें देश में जो इस समय का संकट चल रहा है, वर्ष 1991 में देश में वित्तीय रूप से सर्वाधिक संकट की घड़ी थी, और उस समय ऐसी बातें चल रही थी कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। लेकिन उस समय फिर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने देश में
वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति लाके इस स्थिति को कुछ कंट्रोल किया था और उस समय भी वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति आई थी, लेकिन उसे लगभग उन्होंने रोक लिया। यहाँ इस सारे प्रावधानों में एक जो इम्पोर्टेंट प्रावधान है वो ये है कि सरकार अगर वित्तीय आपातकाल लगाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इससे एक चीज़ और ध्यान रखने की आवश्यक है कि वित्तीय आपातकाल एक तरह से तभी लगाया जाता है जब वाकई बहुत ख़राब स्थिति हो। अगर धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां आने वाले सप्ताह में शुरू होने वाली हैं या हो रही हैं तो मुझे लगता है शायद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण हो जाए और ऐसी स्थिति ना आए कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़े।